अधिवेशन पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स। चलिए चलते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। कितने अधिवेशन हुए सभी। चलिए कांग्रेस का अधिवेशन, चलिए चलते हैं। कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। याद रखिएगा, कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह होता है। भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किया था? दादा बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड निवासी कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड के निवासी ह्यूम थे, निवासी थे। वही कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। वही कांग्रेस के दूसरे के संस्थापक कौन थे? एस.एन. बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के प्रथम महासचिव एओ ह्यूम बने। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का जीवनीकार विलियम ब्रेजनबर्ग थे। एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? विलियम ब्रेजनबर्ग थे। अब वो कहता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, बीमेश चंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसमें 72 सदस्य ने भाग लिया था, जिसमें वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर शामिल थे और 39 गो वकील था। अधिवेशन में कुल 9 गो प्रस्ताव पारित किया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले भारतीय बीमेश चंद्र बनर्जी को चुनाव हार गए थे। अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव हुए थे? 9 प्रस्ताव हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बीमेश चंद्र बनर्जी जो चुनाव हार गए थे। एस.एन. बनर्जी एक ऐसे राजनेता हुए जिनका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन वह कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए। अब दूसरा का अधिवेशन, पहला 85 में, दूसरा का 86 में हुआ था। अध्यक्षता दादा बनर्जी कर रहे थे। पारसी समाज से बिलोंग करते थे। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। इस सम्मेलन के दौरान क्या हुआ था कि वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों को भोजन करवाए, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है, यानी कि गदर पार्टी कहा जाता है। ध्यान रहे कि गदर पार्टी में एस.एन. बनर्जी भाग नहीं लिए थे। आगे की भारतीय तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 85, 86 और 87 में हुआ था। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे। मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस बनो का नारा यही दिए थे। अब चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। इस समय इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन थे। कौन थे? गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन थे, जिसने यह प्रयास किया कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज लोथर पैंथर खरीद करके कांग्रेस को दे दिया था। आगे चलते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले कर रहे थे। कौन? चौथाक। चौथे न था, चौथाक। अध्यक्षता करते हुए जॉर्ज यूले ने यह कहा कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय है, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था। अब आगे पाँचवा अधिवेशन। कांग्रेस का यह अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता विलियम ब्रेजनबर्ग कर रहे थे, जो एस.एन. के जीवनीकार थे। आगे चलते हैं, जो उसका जीवनीकार थे। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था। कौन? पाँचवा में लिया था। छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था, कलकत्ता में। अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। इसी में पहला बार जो था ना, कोई स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाली महिला जो थी, कदामनी गांगुली भाग ली थी। उन्होंने कांग्रेस के मंच से संबोधित किए थे। अब 1891 का वार्षिक अधिवेशन जान लेंगे। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पी अनंत चार्लू ने किया था। कौन किया था? पी अनंत चार्लू ने किया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीयता का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बताया गया था। 1892 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था, लेकिन आम चुनाव होने के कारण ये इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी कर रहे थे, बीमेश चंद्र बनर्जी। अब 1893 का वार्षिक अधिवेशन, यह कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता दादा बनर्जी किए थे। इस अधिवेशन के दौरान ही यह मांग रखा गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, लंदन के साथ साथ भारत में भी। अब 1894 का वार्षिक अधिवेशन।
कांग्रेस के यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ। अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। 1895 का वार्षिक अधिवेशन यह महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। 1896 का वार्षिक अधिवेशन 1896 का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी किए थे। इसी अधिवेशन के दौरान भारतीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार गाया गया था। अब आगे है आपका दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किए थे। अब 1907 का 1896 का वार्षिक अधिवेशन हो गया। आगे आपका 1907 का वार्षिक अधिवेशन 1906 वाला छूट गया कि देख लेते हैं। 1906 वाला छूट गया लगता है। 1906 वाला क्या है? होए हम बराती बरात लईके। अच्छा 1896 तक अच्छा ना 1896। अब 1897 देख लेते हैं। 1897 ये भी देख लेते हैं, थोड़ा छूट गया जो। 1897 का वार्षिक अधिवेशन जो था ना आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था। हाँ, इसका अध्यक्ष शंकर नायर कर रहे थे। कौन करते? शंकर नायर, याद रखिएगा, छूटा हुआ है। फिर 98 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। अध्यक्षता आनंद मोहन बोस किए। 1899 का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। अध्यक्षता CR दत्त कर रहे थे। 1900 का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। अध्यक्षता कहते हैं कि NG चंद्रवाकर ने किए थे। कन 1900 वाला। 1901 में वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। महात्मा गांधी ने पहले बार भाग लिया था कब? 1901 में। फिर 1902 का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद में। अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1903 वाला वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता कर रहे थे लाल मोहन घोष। फिर 1904 में जो हुआ था ये हुआ था मुंबई में। हेनरी कॉटन कर रहे थे अध्यक्षता। इसमें पहला बार क्या हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था कब? 4 वाला में। 1905 का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था आपका 1905 का ये हुआ था आपका, स्पष्ट रखिए कि ये हुआ था बनारस में 1905 वाला। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। 1906 का वार्षिक अधिवेशन, अच्छा 1905 वाला जो था इसमें ब्रिटिश काल में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था ना। फिर 1906 का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था आपका कलकत्ता में। दादा विनोद जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हैं, इसी अधिवेशन के दौरान दादा विनोद जी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 में। अब चलते हैं 1907 का वार्षिक अधिवेशन। हैं, अच्छे अभी दादा विनोद जी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1907 का वार्षिक अधिवेशन, यह वार्षिक अधिवेशन शुरुआत सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन में अंग्रेज पहली बार स्पष्ट तौर पर जो था भाग लिया था। 2 भाग तौर पर स्पष्ट तौर पर 2 भाग गरम दल नरम दल में बट गया था। सूरत फूट इसी को कहते हैं, अंततः सूरत फूट। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बालगंगाधर तिलक को बनाना चाहता था, लेकिन लाला चतुराय ने उग्रवादी जो था वो बालगंगाधर तिलक को बनाना चाहता था, लेकिन गरम दल को जो था वो लाला लाजपत राय को बनाना चाहता था। आगे चलते हैं 1908 का वार्षिक अधिवेशन, इसके बारे में जानेंगे। 1908 का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। अब 1909 का वार्षिक अधिवेशन, यह वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता तथा पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान मदन मोहन मालवीय ने भारत का लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया था। 1910 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता विलियम ब्रेडेनबर्ग ने किया था। किसने? ब्रेडेनबर्ग ने किया था। यह अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन 1910 वाला जो था इलाहाबाद में हुआ था। अब 1911 का वार्षिक अधिवेशन, यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विशेष नारायण धर कर रहे थे। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान भारत का पहला राष्ट्रगान जनगण मन
की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अब आगे 1912 का वार्षिक अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन जो था पटना के बांकीपुर में हुआ था। कौन? बारयावाला। इसकी अध्यक्षता NR चापे माधेकर ने किया था, माधोलकर। हाँ, इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस का जनक या पिता ए.ओ. ह्यूम को घोषित किया गया। 1913 का वार्षिक अधिवेशन जो था कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था। 1914 का वार्षिक अधिवेशन यह मद्रास में हुआ था। भूपेंद्रनाथ बासु इसका अध्यक्षता कर रहे थे। 1915 का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ। अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। इसी अधिवेशन के दौरान वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भाग लिया था। अब आगे है आपका 1916 का वार्षिक अधिवेशन। ये थोड़ा बड़ा है, जान लीजिए। कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ ही में हुआ था। इस अधिवेशन में मुख्य विशेषता निम्न था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम 1916 के कांग्रेस अधिवेशन इसी अधिवेशन में भाग लिए थे। कलकत्ता लखनऊ अधिवेशन भाग ले रहे थे। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी को मुलाकात बिहार के चंपारण के रहने वाले भितरगवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुई थी। इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब? 1916 में। इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। मिलन हो गया था। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया। इस समझौता के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन अधिकार को स्वीकार किया। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने का आश्वासन दिया। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच होने वाले लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। अब आगे 1917 का वार्षिक अधिवेशन। इसके बारे में भी जानते हैं। ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रहे थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। विशेष अधिवेशन। कहता है कि पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में 1918 में हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने को लेकर के हुआ था विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। 18 वाला विशेष अधिवेशन वाला। कांग्रेस के उदारवादी नेता ने मॉन्टेग्यू घोषणा का समर्थन करते हुए भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा। क्योंकि कहा तो वही कांग्रेस उग्रवादी नेता ने मॉन्टेग्यू घोषणा को विरोध कर दिया। विरोध करने का कारण क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उत्साह काल की संज्ञा दिया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक। 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन के दौरान मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर के कांग्रेस ने दूसरी बार फूट पड़ा। क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ा था? 1918 में। अब आगे कि विशेष अधिवेशन। अब आगे 1918 का वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन वे जो था वैलेंटाइन सियोल के मुकदमा को पैरवी लेकर के लंदन चले गए थे, जिस कारण 1918 के कांग्रेस के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। आगे है कि 1919 का वार्षिक अधिवेशन। 1919 का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। इसी अधिवेशन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तारी को लेकर के गांधी जी ने काम समय बुलाने किया था। उसी में जो था सभा चल रहा था। उस समय धारा 144 लागू था। तो अंग्रेजों था जनरल ओडायर ने अंधाधुंध लोगों पर गोली बरसाने का आदेश दे दिया। हंसराज नामक व्यक्ति ने उसको मदद किया था अंग्रेज को, जिसके कारण सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारा गया था। लेकिन सत्य बात तो यह कि 1000 लोग से ऊपर मारे गए थे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ था। आगे चलते हैं। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था। बेचारा की मृत्यु हो गया था 20। अब आगे कि 1920 का वार्षिक अधिवेशन। इसके बारे में जानेंगे। यह कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। ध्यान रहे कि लाल बाल पाल में से एकमात्र लाल ने अर्थात लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी कि विपिन चंद्र पाल ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। 1920 का वार्षिक अधिवेशन जानेंगे। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने किया था। 1920 का वार्षिक अधिवेशन विजय राघवाचारी ने किया था। कांग्रेस की इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1921 का वार्षिक अधिवेशन जानेंगे।
कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। कौन 21 वाला? इस अधिवेशन की अध्यक्षता हाकिम अमरुल्लाह खान ने किया था। 1922 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ था। 1922 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इस समय वे जेल में बंद थे। 1923 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। जब ये कांग्रेस की अध्यक्ष कर रहे थे तो उस समय इनका उम्र मात्र 35 साल था। 1888 में इनका सऊदी अरब में जन्म हुआ था। किनका? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। अब 1923 का वार्षिक अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली कर रहे थे। 1924 का वार्षिक अधिवेशन यह बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसमें गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 1925 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कर रही थी। सरोजिनी नायडू की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में हसरत मोहनी ने सर्वप्रथम स्वराज प्रस्ताव रखा था। कौन? हसरत मोहनी का 1925 वाला, जिसे कांग्रेस पारित नहीं कर पाया। अब 1926 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन असम के गुवाहाटी में हुआ। अध्यक्ष श्री निवास अयंगार ने किया था। अब आगे है आपका 1927 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन जो था ना मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का बहिष्कार किया जाए। 1927 में 1928 का वार्षिक अधिवेशन यह कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इसी अधिवेशन के दौरान जो था कांग्रेस के लिए एक अलग विदेश विभाग का गठन किया गया। अब 1929 का वार्षिक अधिवेशन, इसके बारे में जानेंगे। कांग्रेस का यह अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे। इसी अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। कहा गया था कि कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि जब तक देश की आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में पहला बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया था कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन होने नहीं किया। 31 में हुआ। ये भी हुआ कराची में। अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें निम्न हैं। विशेषता, इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। इस अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जब भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था जो विरोध का प्रतीक होता है। इसी अधिवेशन के दौरान, कराची अधिवेशन के दौरान गांधी जी कहते थे गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की थी। अब 1932 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन वे जेल में बंद थे, जिसके कारण अधिवेशन की अध्यक्षता अमृतलाल रणछोड़ दास ने किया था। 1933 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, लेकिन जेल में बंद होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था श्रीमती नलिनी गुप्ता ने किया था। अब आ गया कि कुल 3 महिलाएं कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। 3 महिला थी। कौन? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता, याद रखिएगा। अब आगे है आपका 1934 का वार्षिक अधिवेशन। 1934 के कांग्रेस का 1934 का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे। वर्ष 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन होने नहीं किया। 36 में हुआ, वो लखनऊ में हुआ। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसी दौरान कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया 1936 में। इस अधिवेशन के समय जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मैं समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना चाहता हूं। 1936 में कहे थे। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान ही अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई। 1937 के फैजपुर अधिवेशन।
यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1900 फैजपुर में हुआ था। फैजपुर, हरिपुर और आगे हम त्रिपुर। ये त्रिपुर जानेंगे हम कहाँ है, सब बारे में जानेंगे। यह गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। कौन? फैजपुर। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस सभा, ग्राम सभा का गठन हुआ। अधिवेशन के दौरान 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित किए गए थे। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, यह गांव में आयोजित होने वाला दूसरा था। पहला था फैजपुर, यह दूसरा था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किया थी। पहला का जवाहरलाल नेहरू किए थे, दूसरा का फैजपुर जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था? गांव में होने वाला प्रथम, गांव में दूसरा का था हरिपुरा। और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था हरिपुरा में। अब त्रिपुरी अधिवेशन, इस अधिवेशन का अध्यक्षता महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहता था, लेकिन अध्यक्ष बनने को लेकर के होने वाले चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को 203 मतों से हरा दिया था। अतः इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कुछ ही दिनों के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए। अब 1940 का रामगढ़ अधिवेशन है। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। कब? रामगढ़ वाला 1940 वाला। 1940 से 46 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चलने के कारण कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। लगातार 6 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष पद पर बने रहे। इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान कृषि मिशन योजना का भारत में आगमन हुआ, जिसके साथ बातचीत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। विभिन्न प्रस्ताव को लेकर के शिमला सम्मेलन में विभाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिया था। फैजपुर महाराष्ट्र में, त्रिपुरा गुजरात में है। फैजपुर महाराष्ट्र में, हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरा मध्य प्रदेश में। फैजपुर महाराष्ट्र में, हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में और रामगढ़ झारखंड में। फैजपुर महाराष्ट्र में, फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। त्रिपुरा गुजरात में है और कहता है फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश और रामगढ़ झारखंड में। याद रखिए, पूछता है फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में और रामगढ़ झारखंड में। अब 1946 का वार्षिक अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य विनोबा भावे, आचार्य JV कृपलानी कर रहे थे। कौन? JV कृपलानी। आगे चलते हैं। आज़ादी के समय और भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। आज़ादी के बाद दिसंबर 1947 में कांग्रेस ने दिल्ली में कांग्रेस का जो अधिवेशन आयोजित हुआ, उसकी अध्यक्षता जो था आपका राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। हाँ, 1948 का जयपुर अधिवेशन, जयपुर एक पड़ता है राजस्थान में। अगर इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया किए थे। उन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखा था। अब 1950 का नासिक अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने विचार प्रकट किया थी कांग्रेस पद को ही समाप्त कर दिया जाए। फिर कांग्रेस से संबंधित विशेष जानकारी है, इसके बारे में जानेंगे। कांग्रेस के एक वर्ष में एक बार होने वाले वार्षिक, मतलब कि कांग्रेस के एक वर्ष में एक बार होने वाले वार्षिक सम्मेलन की आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो 3 दिनों तक चला था, इसकी आलोचना करते हुए अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि ये 3 दिनों की तमाशा है। फिर शुरुआती वर्षों में सिर्फ शिक्षित लोग ही कांग्रेस के सदस्य बने। इसी को आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सिर्फ भारतीयों के मेले के समान है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर के सेफ्टी बिल सिद्धांत दिया, कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। अरविंद घोष ने कहा था 6 रोग से मरने वाले हैं। विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि याचना की संस्था है। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि इसका
महल भरभरा कर गिरने वाला है। मेरी अंतिम इच्छा है कि कांग्रेस को मृत्यु में साथ दे सकूं। हाँ, अब बस यहीं तक।